बिजनौर की नगीना विधानसभा सीट का सियासी हाल। देखिए क्या कहते हैं मौजूदा सियासी समीकरण। देखिए क्या है नगीना की आवाम का सियासी प्लान। क्या सपा के पारस से बीजेपी छीन पाएगी ये सीट? मोदी लहर में भी सपा ने कर दिया था यहां कमाल। क्या दोबारा सपा कर पाएगी कोई सियासी कमाल? आज मिलेगा हर सवाल का इस खबर में जवाब। बिजनौर जिले की नगीना विधानसभा सीट भले ही ज्यादा चर्चा में न रहती हो, लेकिन चुनावी मौसम में इस सीट पर जो कमाल होता है वो हर किसी को चौंका देता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पक्ष या विपक्ष हो, दोनों के लिए ये सीट बहुमत और अल्पमत में अपना अहम योगदान देती है। वैसे तो इस सीट पर सपा की बादशाहत देखने को मिलती है, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। लेकिन पहले 2002 से लेकर 2017 तक विधानसभा चुनावों का इतिहास भी जान लेते हैं कि कौन विजयी रहा और किसने आवाम का दिल जीता। 2002 के विधानसभा चुनावों में सपा ने नगीना में जीत दर्ज की थी। सपा के टिकट पर 2002 में ओमवती यहां से विधायक बनी थी। 2002 में सपा की ओमवती ने बीएसपी के मनोज कुमार पारस को हराया था। 2002 में बीजेपी के चंद्रपाल सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। चौथे स्थान पर इंडियन नेशनल लोक दल के यादराम रहे थे। साल 2007 के चुनावों में यहां से बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। 2002 में सपा की उम्मीदवार रही ओमवती ने 2007 में हाथी की सवारी कर ली थी। 2007 में सपा के मनोज कुमार पारस को हार का सामना करना पड़ा था। 2007 में बीजेपी के लवकुश कुमार तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में नगीना में सपा ने फिर से जीत दर्ज की। सपा के मनोज कुमार पारस ने 2012 में नगीना सीट पर बम्पर जीत हासिल की। मनोज कुमार पारस ने बीएसपी की उम्मीदवार ओमवती देवी को हराया था। 2012 में भी बीजेपी पिछले चुनावों की तरह तीसरे स्थान पर ही रही थी। 2017 में नगीना सीट पर फिर से सियासी दल बदल देखने को मिला था। 2002 में सपा, 2007 में बीएसपी तो 2017 में ओमवती ने बीजेपी का साथ किया। 2017 में बीजेपी और सपा में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिला था। सपा के मनोज कुमार पारस ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर कमाल कर दिया था। बीजेपी की उम्मीदवार ओमवती को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा था। 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कमल की बहार दिखी थी, तो नगीना सीट पर सपा की साइकिल ने रफ्तार पकड़ी थी। अब 2017 की हार को बीजेपी जीत में बदलने के लिए कोशिशें कर रही है और 2022 में सपा को हराने का सपना देख रही है। ऐसे में आइए एक नजर सियासी हालातों पर डालते हैं कि क्या बीजेपी की दाल गलेगी या सपा की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री रहे मनोज कुमार पारस काफी लोकप्रिय हैं। नगीना सीट पर पूरे यूपी की तरह किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। विधायक मनोज कुमार पारस के विकास कार्यों की फेहरिस्त लंबी है। आवाम के मन में सपा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। कोरोना काल की बदहाली को नगीना क्षेत्र के लोगों ने भी झेला है और कोरोना काल की बदहाली बीजेपी के लिए खतरा बनती दिख रही है। बेरोजगारी का मुद्दा भी नगीना सीट पर काफी चर्चा में है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अब बीजेपी से खिन्न दिखाई दे रहे हैं। जो स्थितियां नगीना सीट पर दिख रही हैं, उन्हें देखकर नहीं लगता कि बीजेपी को यहां जीत आसानी से मिल पाएगी। लेकिन बीजेपी भी कड़ी टक्कर देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और सपा विधायक मनोज कुमार पारस फिर से हैट्रिक लगाने का सपना देख रहे हैं। देखना यह है कि आवाम किसे रिकॉर्ड बनाने का मौका देती है। क्या बीजेपी उप विजेता से विजेता बन पाएगी और क्या मनोज कुमार पारस हैट्रिक लगाने में सफल हो पाएंगे? वो सब चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।